आखिर क्यों हो जाता है वीज़ा कैंसल? ये होते हैं रीज़न। विदेश जाने के लिए पासपोर्ट के साथ वीज़ा की भी ज़रूरत होती है, मगर वीज़ा मिलना आसान नहीं होता और कई कारणों से कई बार कैंसिल भी हो जाता है। आइए जानते हैं विदेश घूमना सभी का सपना होता है। वैसे इंटरनेशनल ट्रिप करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि विदेश जाने के लिए अकाउंट में ज़रूरत भर के पैसे होना, उस देश का क्लाइमेट सूट करना, किसी का साथ मिलना, अकेले विदेश जाने का हौसला रखना जैसी बातें सभी के साथ नहीं होती हैं। इन सब के अलावा विदेश जाने के लिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ की ज़रूरत होती है और वो होता है वीज़ा। जी हाँ, अगर आप अपने देश से बाहर जाना चाहती हैं तो आपको पासपोर्ट के साथ वीज़ा की ज़रूरत होती है। जाहिर है वीज़ा आपको वही देश देता है जहां आप जाना चाहती हैं। वीज़ा के बिना किसी दूसरे देश में ट्रैवल करना आपके लिए मुमकिन नहीं हो सकता। मगर क्या आप जानती हैं कि वीज़ा मिलना आसान नहीं होता? इसके लिए आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन और इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के दौरान अगर आपका एटीट्यूड या फिर डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी कमी रहती है तो वीज़ा कैंसिल हो जाता है। इसी के साथ आपका विदेश जाने का ख्वाब भी चकनाचूर हो जाता है। इसलिए अगर आपको पहले से पता हो कि किन कारणों से आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है, तो शायद आपका विदेश जाने के सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से कारण हैं जो आपका वीज़ा कैंसिल करा सकते हैं अकाउंट में जब नहीं होता सफिशिएंट मनी। कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी विकसित देशों में जाने के लिए भारतीय नागरिक को वीज़ा लेना होता है। यह वीज़ा तभी मिलता है जब उस देश के मुताबिक आप जितने दिन वहां रुकने वाली हैं, उस हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे हों। इसके लिए आपको जिस देश में जाना है उस देश के हिसाब से अपना अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। किसी देश में विजिट करने के लिए आपको 50,000 रुपए तो किसी देश में जाने के लिए 3 लाख रुपए तक का बैंक बैलेंस शो करना पड़ता है। अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट मनी नहीं होता तो उस देश के लिए आपका वीज़ा कैंसिल कर दिया जाता है। जैसे फ्रांस -6 €0 पर डे, जर्मनी -4 €5 पर डे, ग्रीस -2 €0 पर डे, इटली -270 euros for max of 5 days, पुर्तगाल -75 euros per entry and 40 euros, स्पेन -6 €0 पर डे। पूरे नहीं होते डॉक्यूमेंट्स। किसी भी देश के लिए वीज़ा लेने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही दूसरा देश आपको अपने देश में आने की इजाज़त देता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते या फिर उन डॉक्यूमेंट्स के सही होने का आपके प्रमाण नहीं होता तो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए पहले ही जान लें कि जब आपको वीज़ा लेने जाना है तो आपको अपने साथ किन डॉक्यूमेंट्स को साथ लेकर जाना होगा। वैसे हमारा सजेशन है कि जब आप किसी देश के वीज़ा अप्लाई करें उससे पहले अपने पासपोर्ट को पूरी तरह चेक करें। आपका पासपोर्ट ज़रा सा भी डैमेज होगा तो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रहने का टाइम और प्लेस नहीं होती है तय। वीज़ा मिलना आसान नहीं है, ये बात तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। वीज़ा लेने के लिए आपको ये तक बताना पड़ता है कि आप जिस देश में जा रहे हैं उस देश आपको कितने दिन रुकना है और आप कहाँ स्टे करेंगे।
इसके बाद जहां आप रहने वाले हैं या जिस काम के लिए आप जा रही हैं उसकी भी जांच पड़ताल की जाती है। उसके बाद ही वीजा दिया जा सकता है। अगर आप अपने समय और प्लेस को लेकर श्योर नहीं होती हैं तो आपको वीजा नहीं दिया जाएगा। अगर आपका होता है कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, कोई भी देश आपको तभी वीजा देता है जब वो ये तय कर लेता है कि आपका अपने देश में या किसी और देश में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। यदि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड की जानकारी हो जाए तो वीजा कैंसिल कर दिया जाता है। इसके साथ ही यह भी देखा जाता है कि जिस देश आप जा रही हैं उस देश में अपनी प्रीवियस विजिट के दौरान आपने कोई क्राइम तो नहीं किया है। अगर ऐसा कोई भी रिकॉर्ड आपके खिलाफ मिल जाता है तो उस केस में भी आपका वीजा कैंसिल कर दिया जाता है किसी देश में जबकि होती है कोई गलत हरकत। हो सकता है कि आपने पहले जिन देशों में विजिट किया हो वहां का कोई कानून तोड़ा हो या फिर कोई ऐसी हरकत की हो जो वहां क्राइम हो। अगर आपने अनजाने में भी ऐसा किया होगा और इसका कोई भी रिकॉर्ड वीजा एप्लीकेशन वेरीफाई करते वक्त मिल जाता है तो भी आपका वीजा कैंसिल हो सकता है। आपको विश्वास नहीं होगा कि कुछ देशों में सड़क पर कूड़ा फेंकना, थूकना या फिर किसी को देखना तक गुनाह है। इसलिए जिस भी देश जाएं वहां जाने से पहले वहां के नियम कायदे जरूर जान लें वरना भविष्य में दूसरे देशों में ट्रैवल करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपको वीजा ही नहीं दिया जाएगा। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब KREN।